First of all, we will discuss the meaning of noun, and after that we will see the kinds of nouns. Okay, let's start. What is noun? संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, a noun is the name of a person, place, animal, thing, idea or emotion. In short, it is a naming word. मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार या भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं और वो हर एक चीज जिसका कोई नाम है संज्ञा कहलाता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन. नेम ऑफ अ पर्सन मतलब क्या? किसी व्यक्ति का नाम. अब एग्जाम्पल में देखिए, राम, मोहन, ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है. ठीक है ना. नेम ऑफ अ प्लेस, दिल्ली, मुंबई, किसी प्लेस का नाम है. इसी तरह से नेम ऑफ अ एनिमल, डॉग, लायन. नेम ऑफ अ थिंग, मोबाइल, पेन. नेम ऑफ अ आइडिया और इमोशन, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस. तो ये जो एग्जाम्पल्स में नाम आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे नाउन्स हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नाउन, तो आप क्या कहोगे? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और इमोशन. ठीक है ना. आप चाहो तो इसे शॉर्ट में भी बता सकते हो. जैसे अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज नाउन या संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे शॉर्ट में? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है ना. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द काइंड्स ऑफ नाउन्स. देयर आर 5 kinds of nouns and we will discuss these kinds of nouns one by one. So the first one is proper nouns. Proper nouns are the names of particular people, places or things. They always begin with a capital letter. Examples आपके सामने हैं. ठीक है. मतलब किसी particular people, किसी विशेष व्यक्ति का नाम. जैसे मेरा नाम, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है ना, राम. ठीक है. या फिर आपका नाम, या फिर किसी का भी नाम जो एक प्राणी है. ठीक है. या फिर मान लीजिए किसी विशेष प्लेस का नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, टाटानगर, है ना. किसी भी शहर, देश, गांव, राज्य या कस्बे का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है. ठीक है. इसी तरह से किसी वस्तु का नाम, वस्तु जैसे मान लीजिए मोबाइल. मेरे मोबाइल का नाम सैमसंग है. हो सकता है आपके मोबाइल का नाम नोकिया हो, या किसी दूसरे के मोबाइल का नाम वीवो हो, किसी तीसरे का या चौथे का मोबाइल का नाम ओप्पो हो, है ना. तो ये जो सभी नाम हैं, सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है. ठीक है. ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ मोबाइल के नाम की बात कर रही हूँ. और एक चीज ध्यान देने वाली है और याद रखने वाली है कि प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं, राम, दिल्ली, पेप्सी, सैमसंग, ये जो मैं एग्जाम्पल्स लिखी हूँ, ये सारे भी देखिए कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हुए हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन्स, तो आप क्या कहोगे? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. अंडरस्टूड? Okay. The next one is common nouns. Common nouns. Common nouns are the general names of people, places or things of the same kind. And they usually begin with a small letter. Examples आपके सामने हैं. ठीक है.
कॉमन नाउन्स किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु के जाति या क्लास या सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार या एक ही कैटेगरी को बताता है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट नहीं करता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लास का क्या मतलब है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है। ठीक है, आपके पास नोकिया का है, किसी और के पास वीवो है, किसी चौथे के पास ओप्पो का मोबाइल है ना। इन चारों में कॉमन क्या है, सोचिए तो जरा। इन चारों में कॉमन है मोबाइल। ठीक है, तो ये जो वर्ड है मोबाइल, ये एक कॉमन नाउन है। समझ पा रहे हो? इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप मुंबई में रहते होंगे, या फिर कोई तीसरा चेन्नई में रहता होगा, कोई चौथा कलकत्ता में। तो ये जो नाम मैं बोल रही हूँ आपको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारे क्या है? इन सब नामों में कॉमन क्या है? ये सभी क्या है? सिटीज हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है यहाँ पर देखिए सिटी, ये क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। अंडरस्टूड? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉमन नाउन्स, तो आप क्या कहोगे? कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स of the same kind. Understood? Now come to the next one. So the third one is collective nouns. Collective nouns are the names of groups of people, animals or things. Examples देखिए दिए हुए हैं। तो कलेक्टिव मतलब कलेक्शन और ग्रुप, यानी यहाँ समूह की बात हो रही है। ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन्स मतलब जो व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के ग्रुप या समूह की बात करे। समझ पा रहे हो? व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के ग्रुप या समूह की बात करे, वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, अ क्राउड ऑफ पीपल। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ग्रुप्स, क्राउड, बंच, फ्लॉक, ये सबको अंडरलाइन किया है। ठीक है ना? तो अ क्राउड ऑफ पीपल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमने क्राउड को अंडरलाइन किया है। अब क्राउड का क्या मतलब है? क्राउड का मतलब होता है भीड़। ठीक है, इसका मतलब इस वर्ड में क्या बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा लोगों के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोगों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। देखिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, तो इसी तरह से मान लीजिए एक अंगूरों का गुच्छा है। तो बंच, ये जो वर्ड है, इससे आप समझ पा रहे हैं कि बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, मतलब कि एक गुच्छा में अंगूर बहुत सारे हैं, है ना? मतलब गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं। सो इसीलिए ये जो वर्ड है बंच, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, तो आप क्या कहोगे? कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। अंडरस्टूड?
Now, the next one is abstract nouns. Nouns that name ideas, qualities and feelings are called abstract nouns. मतलब किसी आइडिया, क्वालिटी या फीलिंग को दिया गया नाम क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. मतलब ना ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को देख सकते हैं, ना ही उन्हें छू सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली हम सिर्फ इन्हें फील कर सकते हैं. इनका कोई कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. एग्जाम्पल्स देखिए दिए हुए हैं. हैप्पीनेस, लव, हेट, ऑनेस्टी. ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. ये किसी आइडिया को बता रहे हैं या फिर किसी फीलिंग को. क्लियर है? सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो आप क्या कहोगे? नाउन्स दैट नेम आइडियाज, क्वालिटीज एंड फीलिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स.